साधना का आज 229 दिन मंगलवार, तारीख 21 जून सन 2022। आज कौन सा दिन है ये आप लोगों को मालूम है? विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज आसन और प्राणायाम ये दो चीज़ें पूरे विश्व में अभ्यास कराए जाएंगे 1 से 2 घंटे तक। तो स्थूल आसन और सूक्ष्म प्राणायाम ये दो चीज़ें कराई जाएंगी। तो आसन से शरीर हल्का होता है, मांसपेशियां हल्की होती हैं, नसें जो में हमारी जो खिंचाव, तनाव, दर्द महसूस होता है वो मिटेंगी। जो गांठ के दर्द वाले हैं उनका गांठ का दर्द हल्का सा ठीक होगा, अस्थाई नहीं होगा, लेकिन जब आसन करेंगे तो आसन में उनको जो घर्षण होगा आपस में मांसपेशियों का, हड्डियों का, नसों का, उससे उनको महसूस होता है कि हमारा शरीर हल्का हो रहा है। प्राणायाम करने से जो हम हमारी श्वास नलिका है, जो श्वास नलिका में व्यवधान है, उसको करने से हमारा श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे अभी हम लोग देखिए सामान्य भाव में हैं, श्वास लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत महसूस हो रही है? कोई नहीं महसूस हो रही, इसलिए प्राणायाम करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन प्राणायाम कर लेने से और आसन कर लेने से जो वास्तव में योग के साधक हैं, जिसको योगी कहते हैं, जिसको मुमुक्षु कहते हैं, उनके लिए फायदेमंद ज़्यादा है। क्योंकि जब प्रथम आसन और प्राणायाम कर लिया जाता है तो 1 से 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक बैठने में ये आसानी महसूस होती है, क्योंकि शरीर हल्का होता है। कहीं दर्द, खिंचाव, तनाव ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। बात समझ रहे हैं जी? तो जो असली साधक, जैसे आप लोग हैं, आप लोग असली साधक हैं, इसलिए कि आप लोग वास्तव में योग कर रहे हैं। योगस चित्त वृत्ति निरोध है। मन के अंदर में जो वृत्त बनी हुई है अच्छे और बुरे की, उसकी निराई कर रहे हैं। हमने पढ़ रखा है, हमने सुन रखा है, हमने देख रखा है, हमने कल्पना कर रखा है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, इससे मुक्त होने के बाद ही अब आपका मन शांत हो रहा है। सही है कि नहीं जी? नहीं तो पहले जब शुरू में आप आते थे, रोज एक न एक प्रश्न आप करते थे, क्योंकि आप सुने हैं, पढ़े हैं, लोगों से जाने हैं और उसी तरह से आप कार्य भी कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आप वास्तव में चित्त की वृत्तियों को निराई करना प्रारंभ किया आपने, और धीरे 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 देख रहे होंगे 229 दिन आज हो गया हम लोगों को बैठते हुए। और अब देखते होंगे जैसे आप बैठते हैं, आपका चंचल मन इस कक्ष में प्रवेश होते ही एकाग्र हो जाता है। होता है ना जी? और जैसे ही एकाग्र होता है, इस कमरे में गर्मी बहुत है, क्योंकि छत नीचा है, दीवारें इसके नज़दीक हैं, पेड़ इसके पास है नहीं, तो ये तप जाता है। लेकिन जैसे ही आप बैठते हैं शाम के टाइम 6 से 8, आपका पूरा शरीर पसीना पसीना लथपथ हो जाता है, लेकिन आपको अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है। एकदम मस्त हो जाते हैं, क्योंकि शरीर का ज्ञान नहीं है, अपनी चित्त वृत्तियों में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं है, एकदम मन शांत है। तो जो बाहर का ताप है उसको सहन करने की क्षमता आपके अंदर में बढ़ गई। अब बढ़ गई ना, इसमें तो दो राय नहीं है। तो इसलिए जो योगस चित्त वृत्ति निरोध है, योग क्या है? चित्त में जो वृत्त बनी हुई है उसकी निराई करने का काम योग है। और दूसरा योग का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना। तो अपने आप को अपने आप से ही जोड़ना है। ये जो माइनस हो गया, आँख से देखते हैं माइनस हो जाता है, क्योंकि क्रोध उत्पन्न होता है तो हमारी शांति भंग होती है। भंग होना ही तो माइनस है। हमारी शांति हमारे अपने आप में समाहित हो,
हमारे अपने आप में ही वो शांत स्थिति का अनुभव हो, और अनुभव की अनुभूति भी खत्म हो जाए, बिल्कुल एकदम मस्त हो जाए। ये हमारी असली योग है। तो अब योग अथ योगानुशासनम, योग के बारे में अनुशासन हम प्रारंभ करते हैं कि अनुशासित स्वयं कैसे होना है, और स्वयं अनुशासित होकर के अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने बस में करना है, और बस में करके कैसे शांति का अनुभव करना है, इसके बारे में हम अब शुरू प्रारंभ करते हैं। क्या लिखते हैं? योगस चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। अब इस निराई में जो शरीर हमारा व्यवधान है और हमारा जो प्राणवायु हमारा व्यवधान है, इसको साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, शांत करने के लिए, सुखानुभूति अनुभव करने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। आसन कर लीजिए, जैसे अभी मैंने कराया था आपको, सूक्ष्म आसन कर लीजिए। आसन, सूक्ष्म आसन कर लेने से पूरा शरीर पूरा हल्का हल्का महसूस हो रहा है। हो रहा है। अब काफी देर तक आप बैठिए। और उठने के बाद पहले भी, जैसे शरीर जब चेतना में आ जाएगी, शांत मन जो है आप अशांत जब होने लगे, तो तुरंत जो है अपने आसन को पुनः कर लीजिए, कि ताकि दिन भर अन्य काम करने में और आसानी हो, शरीर हल्का हो, फुटबॉल की तरह उछले। किसी भी काम को करने के लिए शरीर जब हल्का रहता है तो काम करने में आसानी होती है। तो अभी जब बैठने से पहले अगर हम करते हैं तो हमारा शरीर हल्का होता है, तो काफ़ी देर तक बैठने में आनंद आता है। कहीं किसी भी प्रकार का हमारे शरीर में खिंचाव, तनाव, दर्द महसूस नहीं होता है। क्यों होता है? और उठने के बाद जब हम अपनी चेतना में लौटे, आसन को छोड़ना हो, उसके पहले फिर आसन कर लिया जाए। तो स्थूल आसन करना है, जैसे वज्रासन कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, उससे शरीर आपका हल्का हो जाएगा। नस नाड़ियाँ बिल्कुल अपने अपने जगह से हिल करके थोड़ा सा तनाव, जो तनाव महसूस कर रही थी, दर्द महसूस हो रहा था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये अनुभव का विषय है। और फिर जब व्यवहारिक कार्य आप करेंगे, चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, जो भी करेंगे, बिल्कुल हल्के में करेंगे। ये योग है। अपने से जुड़ना, तो अपने से जुड़ने के लिए जो व्यवधान बीच में आएगा, उसको हम समाधान करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। तो व्यवधान समाधान करने के लिए जो पहले से हमारे ऋषि महर्षि उसका जो साधन बता गए हैं, अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो हमको लाभ मिलेगा। क्योंकि जो उन्होंने लाभ देखा, पाया, वही तो लिखा उन्होंने। वो अनुभव का विषय है, और हम अनुभव करना नहीं चाहते, हम डायरेक्ट चाहते हैं कोई चीज़। हम कोई भी चीज़ कोई हमको ऐसे ला के दे दे, तो ला करके दे देगा तो फिर छूट भी तो जाएगा। लेकिन जो अनुभूत का विषय होता है वो छूटता नहीं कभी, वो आपके साथ 24 घंटा रहता है। बात समझ रहे हैं? तो एक तो आसन हो गया, एक प्राणायाम हो गया। जैसे एक नाक, एक हाथ, दाहिना हाथ ले लीजिए। अब दाहिने अंगूठे से आप एक नाक को बंद करिए और दूसरे नाक से जोर से श्वास को खींचिए, धीरे धीरे। फिर दूसरी नाक को बंद करिए, और जिस नाक को बंद किए थे उसी नाक से आप श्वास को छोड़िए। अब पुनः उसी नाक से श्वास को लीजिए। फिर दूसरी नाक से छोड़िए, रोकना नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि सुर-सुर की आवाज आ रही है, क्योंकि नाक में कुछ न कुछ व्यवधान है ना? कुछ महसूस हो रहा है? हो रहा है। आप कर नहीं रहे सही से। हाथ ऐसे टाइट हो, ऐसे दब, नाक दबनी चाहिए। अभी हो गया। अब जो ये नाक में कुछ व्यवधान दिख रहा है, उसके लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिए।
आराम से। अब धीरे धीरे करते करते इसको फास्ट भी करना है, तेज गति, इसकी गति को तेज कर देना है। अब हो गया। अब शीतली प्राणायाम कर लीजिए। शीतली प्राणायाम कैसे करेंगे? जीभ को मोड़िए। अब मोड़ करके जीभ जितने बीच के रास्ते से आप हवा को अंदर खींचिए। जैसे खींचे थे वैसे ही फिर दोनों छोड़ना भी है उसी रास्ते से। तो खींचते समय आप देखे होंगे कैसा लग रहा है, और छोड़ते समय आपको भारीपन महसूस हो रहा होगा। अब आप अनुभव खुद करेंगे। यहाँ पेट पे आप देख रहे होंगे दबाव महसूस हो रही है, हो रही ना। तो ये जो व्यवधान हमारे श्वास नलिकाओं में है या लीवर में है, जहाँ भी जो हमारी श्वास नलिका है, फेफड़ा है, उसमें जो भी व्यवधान होगा आप देखेंगे कि वो व्यवधान धीरे धीरे दूर होता है। इसको बार बार अभ्यास करने से आपके जो भी पेट से संबंधित खराबियां हैं वो धीरे 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 नॉर्मल होती हैं अपने आप। शीतली करने से, हाँ, शीतली प्राणायाम करने से बहुत सारे इसमें आपका मन भी शीतल होता है, शांत होता है, उसको अनुभव होता है खुद। कितना टाइम तक किया जाए? 10-5 मिनट आप जितना देर कर सके, ज़्यादा नहीं करना है। मैंने शीतली प्राणायाम 5 बार, कोई भी चीज़ें 5-5 बार करना चाहिए। और आराम से करना चाहिए, क्योंकि नस नाड़ियों का है, मांसपेशियों का है, तो नस नाड़ी इधर उधर हमारी कहीं हो सकती हैं, इसलिए आराम आराम से करना चाहिए। अब जो है प्राणवायु को रोकना है। पहले धीरे 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 नाक से खींचना है, और जितनी देर तक आप रोक पाइए उसको रोकना है, और फिर नाक के माध्यम से ही फिर बाहर धीरे धीरे छोड़ना है। रोकने के बाद और श्वास निकालने के बाद उन्हें दोबारा न करें, थोड़ा सामान्य कर लें। श्वास को सामान्य करने के बाद फिर उसको श्वास को नाक के माध्यम से धीरे धीरे खींचिए और फिर रोकिए, जितना देर रोक पाइए। बात को समझ में आ रही है? निकालने के बाद जैसे एक बार निकल गया, एक बार आपने लिया, रोका और फिर निकाला, तो फिर उसके बाद सामान्य कर लीजिए। सांस को सामान्य बना लीजिए। फिर उस 1-8 मिनट लग जाएगा, रोक ले। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे खींचिए, फिर आप उसको रोकिए। ऐसे 5 बार करना है, तो आप देखेंगे कि आपके फेफड़े में जो भी विकार होगा
वो धीरे धीरे कमजोरी जो है वो दूर होगी। आप समझ में आ रही बात? जी। अब ये दोनों हो जाने के बाद आसन हो गया और प्राणायाम हो गया। अब इसके बाद जो है आपको ये क्या प्राणायाम बोलेगा, जो खींचा जाता है, छोड़ा जाता है, ये जितना भी काम कर रहे हैं प्राणायाम में हो रहा है। सब प्राणायाम हो रहा। ये प्राणायाम के ही अंग हैं। अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जितनी बार आप इसका प्राणवायु का जिस भी तरह से करेंगे उसी का अंग होगा। अच्छा। प्राण आयाम, आना और छोड़ना। प्राण को हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये प्राणायाम है। तो ये ईश्वर क्या है? ईश्वर प्रणिधानान, पतंजलि योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधानान, ईश्वर क्या है? अपना श्वास। प्रणिधानान, इसका जो अनुभव है प्राणवायु का आना और जाना, आना और जाना, इसी पर अपने मन को केंद्रित करना है, अपने ही श्वास पे। ईश्वर प्रणिधानान। तो हमारा जो चंचल मन है वो इसी पे आकर के टिकता है, इसको एकाग्रता कहते हैं। श्वास यानी प्राणायाम करने से हमारा चंचल मन आकर के इसी पे एकाग्र होता है, इसी एक चीज पे वो रुकता है, देखता है। तो जैसे जैसे वो देखेगा तो ईश्वर प्रणिधाना द्वा, इसी पतंजलि योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधाना द्वा, 2 चीजों का अनुभव होगा, श्वास और श्वास को लेने वाला, श्वास लेने वाला और श्वास छोड़ने वाला। अब 2 चीजें महसूस हो रही हैं। जैसे आप बैठे हैं अलग, मैं बैठा हूं अलग, अलग अलग सब लोग बैठे हैं। तो अलग अलग बैठने वाले लोग, आपको हम सब लोग अलग अलग दिख रहे हैं, हमको आप सभी लोग अलग अलग दिख रहे हैं। ऐसे ही जैसे ही श्वास को आपने देखना शुरू किया और जैसे ही ये अलग महसूस हुआ, तो ऐसे ही 2 चीजें आपको अलग अलग दिखाई देंगी, मैं और मेरा। तो जब शरीर और मैं ये दोनों अलग अलग हुए, तो शरीर के जो पार्ट हैं, साधन हैं, आँख नाक कान, ये भी अलग अलग महसूस होंगे, सब अलग अलग महसूस होंगे। जैसे जैसे आप इसमें जाएंगे, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा यानी देखने वाला अपने घर में बैठ करके, जैसे गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के सीट पर जब बैठता है, आप उसको देखते हैं कैसे चल, बैठने के पहले कैसा होता है और बैठने के बाद उसकी स्थिति कैसी होती है। आप देखे होंगे गाड़ी के ड्राइवर को, आप किसी भी गाड़ी के ड्राइवर को आप देखिए, आप बस में बैठे होंगे, ड्राइवर जब अपने बस पे नहीं रहता है, अपनी सीट पे, अपनी ड्राइविंग सीट पे नहीं रहता है, तो आप उसको देखिए कैसे रहता है। लेकिन जैसे ही ड्राइविंग सीट पे बैठता है, वैसे वो चंचल होकर के काम करता है। क्या करता है? चंचल होकर के, क्योंकि उसको ये मालूम है कि मैं अपने ड्राइविंग सीट पर बैठा हूँ। तो ड्राइविंग सीट पर यानी गाड़ी चलाना है, तो गाड़ी चलाने के जो सिस्टम है उसको पालन करना है। तो वो देखिए चंचल होगा। गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे जब बैठेगा तो उसकी आंखें चंचल होंगी, उसका मन चंचल होगा। अब कैसे होगा? दाहिने भी शीशा, बाएं भी शीशा, सामने भी, पीछे भी, यानी बीच में भी, सामने भी शीशा ऊपर रहता है बीच के लोगों को देखने के लिए, साइड में शीशा रहता है, कोई ओवरटेक नहीं कर रहा, बाएं शीशा रहता है, कोई उधर से नहीं आ रहा, सामने तो देख ही रहा है, और बीच में देखता है कि हमारे जो यात्री हैं कोई सो तो नहीं रहे, कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही।